सर्वेभ्यो नमो नमः। मधुलिका अहं नवम्याः कक्षायाः प्रथमस्य पाठस्य अनुपाठनार्थं विश्लेषणार्थं च उपस्थिता। पाठस्य शीर्षकः वर्तते भारतीवसन्तगीतिः। कक्षा नवम्याम् एषः पाठः हिन्दीभाषायाः कविः जानकीवल्लभशास्त्रीमहोदयः अस्ति। तस्यैव रचना वर्तते। इदानीं पश्यन्तु, अयं पाठः आधुनिकसंस्कृतकवेः हिन्दीभाषायाः सः कविः आसीत्, संस्कृते अपि रचना करोति स्म। अयं पाठः आधुनिकसंस्कृतकवेः पण्डितजानकीवल्लभशास्त्रिणः काकली इति गीतसङ्ग्रहात् सङ्कलितः अस्ति। प्रकृतेः सौन्दर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्याः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभावितुं शक्यन्ते इति भावनापुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौन्दर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय सम्प्रार्थयते। पण्डितजानकीवल्लभशास्त्रीमहोदयः हिन्दीभाषायाः आधुनिककालस्य छायावादियुगस्य कविरूपे प्रसिद्धः वर्तते। एषः संस्कृतस्य रचनाकारः, उत्कृष्टः अध्येता च अपि आसीत्। बाल्यकाले एव शास्त्रीमहोदयस्य काव्यरचनायां प्रवृत्तिः अजायत। स्वकिशोरावस्थायाम् एव सः संस्कृतकविरूपेण मान्यता अप्राप्नोत्। 19 वर्षस्य वयसि सः संस्कृतकवितानां सङ्ग्रहः काकली इति प्रकाशितः जातः। शास्त्रीमहोदयः संस्कृतसाहित्ये आधुनिकविधायां रचनायाः प्रारम्भम् अकरोत्। एतेन महोदयेन गीतानि, गजलानि, श्लोकानि आदिविधासु लिखिताः संस्कृतकविताः अतीव लोकप्रियाः अभवन्। एतस्य महोदयस्य संस्कृतकवितायां सङ्गीतात्मकता, लयस्य विशेषता च जनानाम् उपरि अप्रतिमं प्रभावम् स्थापयत्। इदानीं वयं सर्वे प्रथमस्य पाठस्य अनुपाठनं कुर्मः। सर्वप्रथमं पाठस्य सस्वरं पाठं वयं कुर्मः। भवन्तः सर्वे एव ध्यानेन शृण्वन्तु। निनादय नवीनाम् अयि वाणि वीणाम्, निनादय नवीनाम् अयि वाणि वीणाम्, मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीनां, निनादय नवीनाम् अयि वाणि वीणाम्। अर्थात, हे वाणी, हे सरस्वती, निनादय वादय नवीनां वीणां, नूतनां वीणां वादय, निनादय। मृदुं कोमलं गायनं कुरु, गीतिं गानं। कीदृशं गानं? ललितनीतिलीनां, ललितां गीतिं गाय, तां गीतिं गाय या गीतिः नीतियुक्ता अस्ति। पुनः च हिन्दीभाषायां पश्यन्तु सर्वे। निनादय बजाओ, नवीनां वीणां विशेषण है, अये वाणी यहाँ संबोधन है। नई वीणा को हे वाणी, हे सरस्वती बजाओ। मृदुम गीतिम गाय, कोमल गीत को गाओ जो ललित नीतियों से युक्त हो, ललित नीति से लीन हो। अर्थात हे सरस्वती, एक साथ समझ लीजिए आप लोग। हे सरस्वती, नई धुन वाली वीणा का वादन करो और मधुर गीत गाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत गाओ।
यहाँ पर आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी के द्वारा स्वाधीनता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में रचित इस संस्कृत वंदनापरक गीत में कवि यानी उन्होंने माँ सरस्वती से निवेदन किया है कि वे वीणा की एक ऐसी धुन छेड़ें और क्रांतिकारी भावनाओं से भरा एक ऐसा मनमोहक गीत गाएं जिससे जन जन में स्वाधीनता प्राप्ति के लिए क्रांति की लहर दौड़ जाए और पराधीनता की बेड़ी से जकड़ी हमारी मातृभूमि को मुक्ति मिल सके। यहाँ पर निनादय में नी उपसर्ग है, नद धातु ऋच प्रत्यय के बाद लोट लकार में प्रयोग हुआ है। स्पष्ट है ना? लोट लकार का प्रयोग हर जगह हुआ है और लीन में ली तो प्रत्यय लकर के लीन बना और उसको स्त्रीलिंग किया गया टाप प्रत्यय लगाकर लीना। वीणा का विशेषण है इसीलिए वह क्या हुआ? लीना। स्पष्ट है? अब अगर यह स्पष्ट है तो इस पर आधारित ये प्रश्न, वाणी कीदृशीं वीणां वादयेत्। एक पदेन अस्ति नो, अतः एक पदं किं भविष्यति? उत्तरं नवीनां। वाणी कीदृशीं गीतिं गायेत्? ललित नीति लीनाम्। पुनश्च निर्देशानुसारेण भवन्तः सर्वे उत्तरन्तु। यदि श्लोकः स्पष्टः अस्ति, श्लोकस्य भावः स्पष्टः अस्ति, तर्हि भवन्तः सर्वे एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं करिष्यन्ति। स्पष्टमस्ति नु? इदानीं द्वितीयः श्लोकः। प्रथमं पाठः। मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमाला वसन्ते लसन्ती है सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीनां निनादय नवीनां अयेवाणि वीणाम्। अर्थात इह वसन्ते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसा रसालाः ललित कोकिला काकलीनां कलापाः च लसन्ति अयवाणीं नवीनां वीणां वादय। अर्थात मधुर मीठे, मंजरी आम में जो फली लगती है, फूल जो लगता है उसको कहते हैं मंजरी, वह पीली हो चुकी है। पिंजरी भूत पिंजरी हो चुकी, माला श्रृंखलाओं से, लसंती है सुशोभित हो रहे हैं, यह यहाँ इस धरती पर अभी, सरसा रसाला है, रसाल कहते हैं आम के वृक्ष को, रसीले आम के वृक्ष यहाँ पर सुशोभित हो रहे हैं। और कैसे हैं यहाँ पर? कलाप ललित कोकिला काकली नाम। अर्थात यहाँ पर कोकिला यानी कोयल, कोयल की काकली, कोयल की ध्वनियाँ, ललित ध्वनियाँ क्या हो रही है? यहाँ पर शोभायमान हो रही हैं। किस तरह से? कलापा सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से शोभायमान हो रही हैं कोयलों की काकली। अर्थात इस वसंत ऋतु के समय चारों ओर व्याप्त मनमोहक आम्र मंजरियों से पीली पीली दिखने वाली सरस आम्र वृक्षों की कतारें व कोयलों की मधुर संवेद ध्वनियाँ बहुत ही शोभायमान हो रही हैं। स्पष्ट है ना? और इस श्लोक के आधार पर कुछ प्रश्न भी आपको यहाँ लिखे गए हैं, देख लीजिए। अगर आपने समझा है तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर, कस्मिन् ऋतौ सरसाः रसालाः लसन्ति? वसंत ऋतौ। एक पदं किं भविष्यति? वसन्ते। रसालाः कीदृशाः सन्ति? सरसाः। वसन्ते कासां कलापाः लसन्ति? पूर्णवाक्येन अस्ति वसन्ते काकलीनां कलापाः लसन्ति। कोकिलानां पुनश्च पंक्तिं पश्यन्तु। वसन्ते ललित कोकिला काकलीनां कलापाः लसन्ति। संवेद स्वराः लसन्ति।
आम्रशब्दस्य पर्यायं चित्वा लिखत। आम्रशब्दस्य अत्र कः पर्यायः आसीत्? रसालः। इह वसन्ते इत्यत्र विशेष्यपदं किम्? विशेष्यपदे किं किं भवति? संज्ञा सर्वनामः वा। वसन्ते अत्र विशेष्यपदमस्ति। स्पष्टमस्ति नु? इदानीम् अन्यः श्लोकः। वहति मन्दमन्दं सनीरे समीरे कलिन्दात्मजाया सवानीरतीरे नतां पङ्क्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनाम् अयेवाणि वीणाम्। अर्थात कलिन्दात्मजायाः, कलिन्दात्मजा कः अस्ति? का कथ्यते? यमुना। अतः यमुनायाः सवानीरतीरे सनीरे समीरे मन्दमन्दं वहति सति मधुमाधवीनां नतां पङ्क्तिम् आलोक्य अयेवाणि नवीनां वीणां वादय। हे वाणी, नई वीणा को बजाओ। जहाँ पर क्या क्या हो रहा है, अर्थ ध्यान से आप समझ लीजिए। यमुना के, कलिंदात्मजाया के सवानीर के तट पर, सवानीर किसको हम कहते हैं? सवानीर बेत की लताओं को कहते हैं। तो बेत की लताओं से युक्त तट पर, तीरे, तट पर, और उसके लिए ही विशेषण शब्द यहाँ पर ऊपर सभी शब्द आए हैं। जहाँ पर मंद मंद वाष्प से युक्त समीर के बहते हुए, हवा के बहते हुए तट पर, यमुना के तट पर, कहाँ पर? यमुना के तट पर, जो वेद की लताओं से युक्त हैं, वाष्प से युक्त धीमी धीमी हवा के बहते हुए नताम पंक्तिम, झुकी हुई पंक्ति को आलोक्य देखकर, किसकी पंक्तियों को देखकर? मधु माधवी नाम, मधु माधवियों की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर। माधवी एक लता का नाम है, तो उनकी झुकी हुई पंक्तियों को देखकर, झुरमुटों को देखकर, हे वाणी, नई वीणा को बजाओ। अर्थात आशय यह है कि ऐसी सुजला मलय शीतला शस्य श्यामला और फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी भारतीय धरा को विदेशी आक्रांताओं से छुड़ाने हेतु हे सरस्वती, तुम नूतन क्रांतिमय गीत गाओ। स्पष्ट है? अर्थ यहाँ पर क्या था? ऐसी वसंती हवा के बीच बार बार झुकती सुंदर कोमल मालती लताओं को देखकर फिर से एक नई धुन वाली वीणा बजाओ। तो इसके लिए यहाँ पर शब्द आया समीरे मंदम मंदम वहति सति। अस धातु में क्षत्रि प्रत्यय लगने से क्या शब्द बना? शत, सत, और उसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन में हो गया है यह शब्द सती। स्पष्ट है? निरंतरता के लिए क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। तो आगे हम बढ़ें, इस पर आधारित इन प्रश्नों को हम ध्यान से देखेंगे। एक पदेना उत्तरता, अर्थात एक पद में उत्तर देना है आपको। कलिंदात्मजायाः तीरम कीदृशम। ध्यान से श्लोक को फिर से देख लीजिए। उस पंक्ति को, कीदृशम तीरम अस्ति मंद मंदम सनीरम समीरम वहति तत्र, अर्थात सनीरम तटम अस्ति यत्र मंद मंद समीरम वहति, किंतु एक पदेन उत्तरता अस्ति नु सनीरम उत्तरम भविष्यति। पुनश्च समीरः कीदृशः अस्ति? समीरः कीदृशः? समीरः सनीरः अस्ति। सनीरे समीरे सप्तमी विभक्ति अस्ति, अतः विशेषणे अपि सप्तमी। अत्र अस्ति समीरः कीदृशः, तर्हि भविष्यति सनीरः। अनेन एव पूर्णवाक्येन अस्ति, तर्हि पूर्णवाक्येन उत्तरं तु निर्देशानुसारम् अस्ति, तर्हि भाषिककार्यं निर्देशानुसारं कुर्वन्तु। वेतस्लतायाः कृते अत्र समानार्थी शब्दः प्रयुक्तः वर्तते, पर्यायपदं चित्वा लिखत, एतत् प्रश्नम् अस्ति। तर्हि
किमस्ति तस्य पर्यायः पुनश्च शब्दं पश्यन्तु। वेतसलतायाः, वेतसलतायाः, वेतसलता इत्यर्थे कः पदः अत्र? वेतसलता अर्थात् सवानीरः अस्ति वेतसलता, तो सवानीरः इति शब्दः आगमिष्यति। नतां पंक्तिं, विशेषण अत्र कः अस्ति? नतां। स्पष्टमस्ति नु? वहति इति क्रियायाः कर्तृपदं चिनुत। वहति एकवचने अस्ति, वाक्ये वहति इत्यस्य कर्ता कः अस्ति? समीरः वहति। स्पष्टमस्ति नु? समीरः वहति। यदि क्रियापदं वहति भविष्यति तर्हि समीरः वहति। अत्र अस्ति वहति सप्तमी विभक्त्याम्, अतः एतस्य विशेष्यपदं भविष्यति सवानीरतीरे समीरे, समीरे वहति। स्पष्टमस्ति? समीरे भविष्यति कर्तृपदम्, एषा एव विशेष्यपदमपि अस्ति। इदानीम् अग्रे गच्छन्तु। प्रथमं सस्वरः पाठः। ललितपल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलयमारुतोच्चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनां निनादय नवीनाम् ऐवानि वीणाम्। अर्थात मलय मारुतोच्चुम्बिते ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मञ्जुकुञ्जे च स्वनन्तीम् अलीनां मलिनां ततिं प्रेक्ष्य अयेवाणि नवीनां वीणां वादय। कुत्र वादय? ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे, पुनश्च मञ्जुकुञ्जे वादय। ललित पल्लव से, पौधों से युक्त पुष्पपुंज में, पुष्पों से युक्त जहाँ पर क्या है? मंजुकुंज है, वहाँ पर। और मंजुकुंज कैसा है? मलय मारुत चुम्बे, मलय है पर्वत का एक नाम है, उस पर हवा जो है वह चुंबन करती है। मलय से चलने वाली हवा, मलय पर्वत पर माना जाता है चंदन के बहुत सारे वृक्ष होते हैं, तो वहाँ से जो हवा चलती है चंदन की खुशबू को लेकर, उससे सुशोभित कुंज में। स्पष्ट है? और कैसे वृक्ष पर? नए पत्तों से युक्त पौधे पर जो पुष्प के पुंज से, पुष्प के समूहों से विलसित हैं, और वैसे पर्वत से, मलय पर्वत से चंदन की खुशबू का चुंबन किए हुए, अच्छी खुशबू का चुंबन किए हुए जहाँ हवा से परिपूर्ण कुंज है, वहाँ पर क्या करना है? स्वनंतीम ततिम प्रेक्ष्य। ततिम कहते हैं किसको? पंक्ति को। तो स्वनंतीम पंक्तिम, स्वनंतीम का मतलब क्या हो गया? भौरे जो गुंजार करते हैं उसको कहते हैं स्वनंती। क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है। गुंजार करते हुए पंक्ति को देखकर, किसको देखना है? मलिनाम अलीनाम, अली कहते हैं भौरे को। तो भौरों की पंक्तियों को देखकर, और भौरे कैसे हैं? मलिन हैं, यानी काले भौरों की पंक्तियों को देखकर हे वाणी वीणा को बजाओ। एक साथ अर्थ समझ लें। मलय पवन के सुगंधित झोंकों से झूम रहे वृक्षों, फूलों व लता कुंजों पर गुंजार करते भौरों के समूह को देखकर हे सरस्वती अपनी नई धुन वाली वीणा बजाओ। यहाँ भी वासंतिक वन सौंदर्य पर मंडराते भौरों से भारत भूमि को लूटने को ललचाए विदेशियों का संकेत देखा जा सकता है। भारतवर्ष में ऐसा सौंदर्य है, और लूट कौन रहे हैं? वो भौरे हैं जो अंग्रेजों के प्रतीक हैं। व्याकरण संबंधी यहाँ विस्तार दिया गया है। मलय मारुतो चुंबिते, मलय मारुत
में उत प्रत्यय आया और उसके बाद चुंबिते हुआ है, यहाँ पर संधि हुई है। यहाँ उत उपसर्ग है, मलय मारुत, उत उपसर्ग प्लस हुआ उसमें और चुंबिते यहाँ धातु हो गया। स्वनंतीम में स्वन धातु क्षत्रि प्रत्यय लग गया और स्त्रीलिंग के लिए उसमें इंगी प्रत्यय लगा, स्वनंती शब्द बना। द्वितीय विभक्ति एकवचन में क्या हो गया? स्वनंतीम। प्रेक्ष्य प्र उपसर्ग है, इक्ष धातु लेप प्रत्यय। तो आप इस श्लोक को समझ चुके। इसके आधार पर कुछ प्रश्न आपके होंगे, इन प्रश्नों को आप कर लेंगे। पादपः कीदृशः, अलीनां ततिः कीदृशी। पादपः कीदृशः? पादपः ललित पल्लवः, अर्थात सुंदर पत्तों से युक्त है वह पौधा। तो पादप के लिए विशेषण यहाँ पादपे सप्तमी में था, तो उसका विशेषण भी ललित पल्लवे सप्तमी में था। अभी यहाँ प्रथमा में है पादपा, तो आपको उसको करना क्या होगा? ललित पल्लवः। अलीनां ततिः कीदृशी, स्वनंती अस्ति, झुकती हुई। यहाँ अलीनां ततिः कीदृशी प्रथमा विभक्ति में है, तो आपको स्वनंती ही करना है। पूर्ण वाक्य में उत्तर जहाँ जहाँ देना है वहाँ पूर्ण वाक्य में देंगे। कुत्र कुत्र अलीनां ततिः स्वनति, कुत्र कुत्र कहाँ कहाँ पर, तो श्लोक में देखिए ध्यान से। ललित पल्लवे नए पत्तों पर, पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे, अलीनां ततिः स्वनति। स्पष्टमस्ति? वृक्ष का पर्याय यहाँ क्या है? ध्यान से देखिए, बताइए। वृक्ष का पर्याय पादपे, उसमें से वृक्ष है तो हम उसको क्या कर देंगे? पादपः। श्वेताम, विलोम इसका क्या आ गया? श्वेत मतलब होता है सफेद, उसके लिए विलोम शब्द यहाँ आया मलिनाम। श्वेताम का विलोम हो गया मलिनाम। स्वनंतीम ततिम, इन दोनों पदों में विशेषण पद कौन सा है? स्वनंतीम। स्पष्ट है? आगे। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं, चलेत् उच्छलेत् कान्तसलिलं सलीलं, तवाकर्ण्यवीणाम् अदीनां नदीनां, निनादय नवीनाम् अयेवाणि वीणाम्। अर्थात हे वाणी, तव अदीनां वीणाम् आकर्ण्य नितान्तं शान्तिशीलं लतानां सुमं चलेत्, नदीनां कान्तसलिलं सलीलम् उच्छलेत् च, अतः नवीनां वीणां वादय। लतानां, लताओं के, नितान्तं, नितांत यानी पूरी तरह, सुमम शांति शीलम, सुमम यानी फूल, कैसे? शांत, शांति शीलम, शांति, शांत और शील से युक्त, यानी बिल्कुल शांत है और अत्यंत शांत है। शांति और शील से युक्त है यानी अत्यंत शांत है। वो भी यानी भारतीयों में जो गुण है वह भी शांत है, वह भी उछलने लगेगा, वह भी जोश से भर जाएगा। इस संदर्भ में यहाँ पर यह पंक्ति आई कि लताओं के पूरी तरह से शांत और शील से युक्त फूल को जिससे उछाल आ जाए, चलेत उच्छलेत, उछल कर जिससे चले, और क्या? कांत सलिलम सलीलम, उच्छलेत सलीलम लीलया सहितम, लीला के साथ, कांत सलिलम नदियों के जो किसकी है? नदी नाम, नदियों का जो यह जल, सलिल यानी जल, कैसा जल? कांत सलिलम, कांत है यानी चमक, चमक से परिपूर्ण जो जल है वह लीला के साथ वह क्या करे? उछलती हुई चले। किसको सुन करके? कैसे उछलती हुई चले? तब तुम्हारी आकर्ण्य सुनकर, वीणाम वीणा को, तुम्हारी वीणा को सुनकर उछलती हुई चले।
नदीनां सलिलम, नदियों का जल, सलिलम उच्छलेत चलेत, और कैसा जल है वह? कांत है। तो वह चमकता हुआ जल, नदियों का जल लीला के साथ उछलता हुआ चले तुम्हारी वीणा को सुनकर। और कैसी वीणा को सुनकर? अदीनाम वीणाम आकर्ण्य। अदीन, दीना नास्ति या वीणा, ताम आकर्ण्य, जो दीन नहीं है, दुर्बल नहीं है, वैसी वीणा को सुनकर, यानी ओजस्विनी वीणा को सुनकर वह भी जोश से भर जाए, वह शांत सलिल भी जोश से भर जाए। अर्थात हिंदी भाषा में अर्थ समझ लीजिए एक साथ। हे माँ सरस्वती, तुम्हारी वीणा की ओजस्वी धुन सुनकर बिल्कुल शांत पड़ी हुई लताओं का फूल झूम उठेगा और नदियों की चमक से परिपूर्ण जलराशि उत्साहपूर्वक उछलती हुई, यानी कर्तव्य दिखाती हुई उछलना आरंभ कर देगी। अतः नई वीणा का वादन करें, ओजस्वी वीणा का वादन करें। कवि का स्पष्ट भाव है कि पराधीन जनता निराशा के कारण शिथिल शांत हो चुकी है। उसमें माँ वाणी की दिव्य वीणा ध्वनि ही क्रांति की लहर उत्पन्न कर सकती है। स्पष्ट है। आकर्ण्य, आ उपसर्ग है, कर्ण धातु, रिच के साथ लेप प्रत्यय लगा है। चलेत में चल धातु में विधि लिंग का प्रयोग किया गया है। सलीलम लीलया सहितम, लीला भी सहितम। उच्छलेत में ओत उपसर्ग है, छल धातु है, विधि लिंग में इसका प्रयोग हुआ है। एत, एताम, एयु, प्रथम पुरुष एक वचन में इसका प्रयोग है। आगे बढ़े। इसके प्रश्न, आपने अगर इसे समझा है तो इस पर आधारित ये प्रश्न है। काम आकर्ण्य सुमम चलेत, काम आकर्ण्य, ध्यान से देख लीजिए पीछे। वीणाम आकर्ण्य, तव आकर्ण्य वीणाम, किसको सुनकर चले? वीणा को सुनकर चले। सलिलम कथम उच्छलेत, उस पंक्ति को ध्यान से देखना। कथम के लिए कौन सा शब्द आया दूसरा? सलिलम कथम उच्छलेत, सलीलम उच्छलेत, लीला के साथ। स्पष्ट है। आगे, वाण्याः वीणा निनादेन किम किम भवेत्, वाण्याः वीणा निनादेन लतानां नितान्तं सुमं, लतानां नितान्तं शान्तिशीलं सुमं, नदीनां सलिलं च सलीलम् उच्छलेत चलेत। स्पष्टमस्ति। श्रुत्वा इत्यर्थे किं पदम् अत्र प्रयुक्तम्? आकर्ण्य। चञ्चलं विलोमकः आसीत्, शान्तम्। अदीनां वीणां विशेष्य पदं किम् अस्ति? अर्थात् संज्ञापदम् अत्र किम्? वीणां। स्पष्टमस्ति नु? भवतु तावत्। अनेन सह इति शुभं। धन्यवादाः।